का सेशन है खूबसूरती के बारे में। तो हर कोई खूबसूरत दिखना चाहता है कि नहीं? अच्छा दिखे, अच्छा प्रेजेंटेशन हो, क्योंकि हमारा जो काम है बाहर लोगों की तरफ ज्यादा जाना होता है, हमें खुद को अच्छा दिखना पड़ता है। तो हमारा फेस जो है वो रिफ्लेक्शन होता है हमारे ओवरऑल हेल्थ का। अगर आपकी हेल्थ अच्छी हो तो आपके फेस के ऊपर ही उसका ग्लो आ जाता है, आपका फेस दिखाई देता है। कभी आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आप बीमार है तो आपको खुद लगता है कि आपका फेस डल दिख रहा है, या फिर जिनको स्किन की समस्याएं होती है उनमें भी ये ज्यादा सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो स्किन ओवरऑल हेल्थ का ये लक्षण है। तो अभी हम पहले स्किन के बारे में बात करेंगे। स्किन जो है स्पेशली आयुर्वेद में स्किन के जो टाइप्स बताए गए हैं उसके बारे में भी हम अभी जानेंगे, क्योंकि अगर हम स्किन के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट्स अप्लाई कर रहे हैं तो स्किन के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। स्किन का जो क्वालिटी है वो हमारे धातुओं के ऊपर डिपेंड है। जो सप्त धातु है शरीर के अंदर, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये धातुओं के ऊपर डिपेंड है। जनरली अगर पहला धातु जो हमारा रस है वो अगर वहाँ डिटॉक्सिफिकेशन अच्छे से नहीं हो रहा और टॉक्सिसिटी शरीर में बढ़ रही है तो जाहिर बात है वो स्किन में दिखाई देती है। आपको सबको पता है कि पित्त दोष भी जब बढ़ता है, जब एसिडिटी हो जाती है, तब वो पित्त दोष शरीर के बाहर स्किन के थ्रू निकलता है अगर हमारा डिटॉक्सिफिकेशन अच्छे से नहीं हो रहा। जैसे सोराइसिस जैसे कंडीशंस है, एक्ने जैसे कंडीशंस है, उसके वजह से ये होता है। और ग्रेजुअली एज रिलेटेड भी ये होता है। एज रिलेटेड भी थोड़ा डिजेनरेशन होता रहता है स्किन का। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि एज के पहले ही एजिंग साइंस दिख रहे हैं। लाइक ट्वेंटीज में या फिर अर्ली थर्टीज में भी एजिंग साइंस दिखते हैं। रिंकल्स है, फाइन लाइंस है, वो ज्यादा दिखाई दे रही है। वो क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि हमारी स्किन जो है वो इतनी ज्यादा स्ट्रेस को हैंडल करती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है या फिर इंटरनल हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं शरीर के अंदर, उसकी वजह से भी ये स्ट्रेस हमारे स्किन के थ्रू दिखाई देता है। और उसमें ये सारी चीजें हैं, लेकिन उसमें अहम बात ये भी है कि हम अपनी स्किन का केयर नहीं करते अच्छे से। तो स्किन केयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग आपके सराउंडिंग्स में जो स्किन केयर अच्छे से रूटीन फॉलो करते हैं, उनकी स्किन और आपके स्किन अगर देखें तो आपको ये डिफरेंस है दिखाई देगा। एक्ने बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं टीनेजर्स में। 11-12 साल से ही एक्ने अभी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से। तो ये क्यों होता है कि कॉस्मेटिक्स हम यूज करते हैं लेकिन उसका क्लींजिंग है वो अच्छे से नहीं हो पाता। तो ये भी जरूरी है हमारा स्किन केयर हम कैसे अच्छे से रहे। हमें रिंकल्स जब आते हैं तो कुछ एक दो रिंकल्स हो तो ठीक है, वो नॉर्मलाइज हो जाते हैं। लेकिन रिंकल्स की टेंडेंसी जब बढ़ती जाती है तो ये बहुत मुश्किल होता है कि उसको निकाल पाना। इसके वजह से हमें रिंकल्स का जो तैयार होना है वही कम करना है, राइट? तो एक्ने क्यों होते हैं? एक्ने है या फिर कोई भी स्किन डिसीजेस है, फंगल इन्फेक्शन है, कोई भी स्किन डिसीजेस है, वो ज्यादा से ज्यादा आजकल जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, उसकी वजह से हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। जो पोर्स होते हैं हमारे त्वचा के अंदर, जो रोम छिद्र होते हैं, उसको क्लीन नहीं किया जाता। उसमें सिबेशियस ग्लैंड जो होती है उसका ओवर एक्टिव हो जाती है। उसके जो सिक्रीशन है सिबेशियस ग्लैंड्स का, वो ओवर सिक्रीशन हो जाता है कभी तो वो क्लॉग्ड हो जाते हैं, वो अंदर ही रह जाते हैं पोर्स के अंदर, और उसकी वजह से वहां पे स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, ऐसी कंडीशंस हमें दिखाई देती है। कभी कभी जेनेटिकली भी एक्ने प्रोन स्किन होती है, या फिर हमारा जो खान पीन का तरीका है, डेयरी प्रोडक्ट्स अगर ज्यादा इनटेक हो रहा है, या फिर आप फास्ट फूड ज्यादा ले रहे हो, स्पाइसी ऑयली चीजें ज्यादा ले रहे हो, तभी भी आपको स्किन डिसीजेस होने के चांसेस होते हैं। वो स्किन के ऊपर रिफ्लेक्ट होता है। अकॉर्डिंग टू दोष, आयुर्वेद में जो त्रिदोष है, वात, पित्त और कफ, उसके अकॉर्डिंग हम आपकी स्किन कैसे पहचान सकते हैं उसके बारे में हम अभी जानेंगे। तो आपने देखा होगा कि लोगों की स्किन जो ड्राईनेस बहुत ज्यादा होती है, ये दोष की वजह से भी है और मॉइस्चर कम होने की वजह से है। क्योंकि वात दोष की टेंडेंसी है रुक्षता आना शरीर में। तो स्किन के ऊपर भी अगर ड्राईनेस हो रही है, फ्लेकी सी स्किन आपकी दिख रही है, वो सफेद कलर के पैचेस निकलते हैं, फ्लेक्स निकलते हैं, उसमें है कि वात दोष आपका बढ़ा हुआ है। तो वात स्किन जो होते हैं, वात स्किन का जो टाइप होता है वो बहुत जल्दी से
में रिंकल्स आ जाते हैं, उसकी एजिंग जो है बहुत जल्दी से हो जाती है, जिसकी वात टाइप की स्किन है। पित्त टाइप की स्किन है, थिन होती है, ज्यादा थिक नहीं होती, सेंसिटिव होती है। जैसे वो थोड़ी सी भी धूप में जाते हैं तो उनकी स्किन पे रैशेस आ जाते हैं, रेडिश रैशेस हो जाते हैं, या फिर पिगमेंटेशन जो आता है वो पित्त दोष की स्किन में ज्यादा आता है, और उनको एक्ने बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो एक्ने प्रोन स्किन हो जाती है उनकी। जनरली उनको रिंकल्स जल्दी नहीं आते, लेकिन फ्रेकल्स जो ब्लैकिश या फिर ब्राउनिश कलर के दाग होते हैं वो उनकी स्किन पे बहुत ज्यादा दिखाई देती है। कफर टाइप की स्किन जो है थोड़ी सी थिक होती है, नॉर्मल होती है, या फिर कभी कभी ऑयली होती है, ज्यादा स्मूथ होती है, और एजिंग वो स्लोली होती है उनकी। तो ऐसे ये जो तीनों टाइप की स्किन है, तो ये टाइप्स हमें पता होना जरूरी है। उसकी वजह से हमें पता चलता है कि हमें कौन कौन से स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिखाई दे सकती हैं। तो ओवरऑल स्किन हमारे मेटाबॉलिज्म के ऊपर डिपेंड है। अगर हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है और वेस्ट प्रोडक्ट शरीर के बाहर जा रहे हैं, तो वो स्किन में अच्छे से रिफ्लेक्ट होता है। तो स्किन को जरूरी होता है अच्छा ब्लड सर्कुलेशन और न्यूट्रिएंट्स भी। हमारे जो हम शरीर में इंटरनली लेते हैं उससे न्यूट्रिशन मिलता है, लेकिन वो स्किन की तरफ जाने तक थोड़ा सा टाइम लगता है। तो न्यूट्रिशन हमें एक्सटर्नली भी देना चाहिए, और इंटरनली जो खा रहे हैं वो भी जरूरी है। प्रॉपर इलिमिनेशन ऑफ वेस्ट जरूरी है, वेस्ट शरीर के बाहर जाना, और स्किन के थ्रू भी जो वेस्ट है वो शरीर के बाहर जाना, ये भी इम्पोर्टेंट है। मॉइस्चर भी बहुत इम्पोर्टेंट है शरीर में। आपकी त्वचा अगर मॉइस्चराइज रहती है तो आपको स्किन रिलेटेड जो भी कंडीशंस है, रिंकल्स है या फिर एजिंग साइंस है, वो जल्दी नहीं दिखती है। तो हेल्दी स्किन रखने के लिए आपको क्या करना है? हेल्दी स्किन रखने के लिए आपको स्किन को ऐसे प्रोडक्ट्स देने हैं जो आपको नरिशमेंट भी देंगे। नरिशिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रेटेड रखेंगे स्किन को, बहुत अच्छे हाइड्रेट देंगे, इसकी वजह से मॉइस्चर है वो बना रहता है। एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स आपने यूज करने चाहिए, और नेचुरल जो प्रोडक्ट्स है वही आपने यूज करना चाहिए। क्योंकि हम आजकल इतने ज्यादा कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं केमिकल से युक्त, और उसकी वजह से भी स्किन डैमेज होती है। तो हम नेचुरल प्रोडक्ट्स जितने यूज करें उतना हमारे लिए अच्छा, हमारे स्किन के लिए। पित्त स्किन जो है सेंसिटिव होती है, तो पित्त स्किन के लिए हमें ये ध्यान देना है कि आपकी स्किन, अब अगर सन एक्सपोजर में जा रहे हैं, अगर आप बाहर जा रहे हैं, तो अच्छे से प्रोटेक्टिव लेयर बनाए रखे स्किन के ऊपर। और टैनिंग अवॉइड कर सकते हैं, इसके बारे में आपकी स्किन जो है ब्लैकिश नहीं हो जाती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी स्किन को आप प्रोटेक्टिव लेयर कैसे दें। प्रोटेक्टिव लेयर देने के लिए हमारे पास एलोवी सीरीज आई है, आप सबने वो यूज की होगी। अगर नहीं की है तो आप एक बार जरूर यूज करके देखिए। एलोवी में क्या होता है, एलोवेरा जो है वो बहुत सालों से स्किन रिलेटेड डिसीजेस में यूज होता आ रहा है। आयुर्वेद में ये ओवरऑल हेल्थ कंडीशन में एलोवेरा यूज होता ही है, लेकिन स्पेशली स्किन के जो भी आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में आप देखते हो कि एलोवेरा रहता ही है। ये किस लिए, उसकी जो हीलिंग प्रॉपर्टीज है, उसको जो एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज है, उसके वजह से ये स्किन की हेल्थ अच्छे रखने में बहुत हेल्प करती है। एंशियंट टाइम से, बहुत पुराने समय से एलोवेरा इन्फेक्शन हील करने के लिए यूज होता आ रहा है, या फिर कहीं पे भी बर्न होता है, कटा जला हुआ कोई भी वुंड होता है, उसमें भी एलोवेरा यूज होता है, हम खुद घर पे इस्तेमाल करते हैं। एंशियंट चाइनीज मेडिसिन में भी एलोवेरा को एक्जिमा जैसी स्किन कंडीशन में यूज किया जाता था। और स्किन प्रोडक्ट्स जिनमें एलोवेरा होता है ना, वो हमारी स्किन में जो है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन लेने की जो कैपेसिटी है हमारी स्किन की, वो बढ़ा देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है स्किन का, और नए स्किन टिश्यूज है उसका सिंथेसिस, वो नए स्किन टिश्यूज अच्छे से बनना शुरू होता है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है नए स्किन टिश्यूज होने के लिए, और उसके लिए ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है स्किन की तरफ, ये एलोवेरा बढ़ाता है, उसकी नेचुरल टेंडेंसी है। इसलिए एलोवेरा के जो भी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं। इसलिए स्किन की इलास्टिसिटी भी बढ़ाने के लिए, या फिर आपकी स्किन सॉफ्ट रखने के लिए भी एलोवेरा यूज होता है। हाइड्रेटिंग है एलोवेरा, इसकी वजह से एलोवेरा ज्यादा से ज्यादा, हमारे ये जो ज्यादा एलोवी सीरीज है उसमें सब में आपको एलोवेरा ज्यादा मात्रा में आपको दिखाई दे रहा है। तो एलोवी सीरीज में आपको मिल रहा है न्यूट्री केयर क्रीम, हाइड्रेटिंग टोनर, हाइड्रेटिंग मास्क, और एक्वा जेल।
तो ये सारा जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो ओवरऑल स्किन के हेल्थ के लिए है, जो स्किन को एक ग्लो देता है, रेडिएंट ग्लो देता है। आपने अगर यूज किया होगा तो आपको पता होगा कि एक एब्सॉर्प्शन भी बहुत जल्दी से हो जाता है और उसका ग्लो जो है फेस पे दिखाई देता है। तो यूज करने के बाद ही एग्जैक्टली उसके जो प्रॉपर्टीज है हमें पता चलते हैं। ऑल डे हाइड्रेशन रहता है पूरे शरीर में। कभी आपने देखा होगा कि शरीर को भी अगर पानी की कमी पड़ जाती है तो हमारा शरीर जो है एजिंग साइंस दिखाता है, वैसे ही स्किन के बारे में भी होता है। स्किन को भी हाइड्रेशन की जरूरत होती है, स्किन को भी पानी की जरूरत होती है, और ये सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, तो इसकी वजह से आपको डेली यूज करने के लिए एकदम सेफ है। नाइट क्रीम, पहले हम शुरू करते हैं न्यूट्री केयर क्रीम से, जो हमारा एलोवी सीरीज का है। तो नाइट क्रीम एक हाइड्रेटिंग का काम करता है। हमें सबको पता है कि रात में हमारे जो शरीर है वो रिलैक्स होता है, शरीर रिलैक्स होता है, हमारा फेस भी रिलैक्सिंग स्टेज में होता है, स्किन भी रिलैक्सिंग स्टेज में होती है। और जो पोर्स होते हैं स्किन के अंदर वो ज्यादा रिसेप्टिव होते हैं, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन उस टाइम में हमें ले सकते हैं वो पोर्स। इसके वजह से जो भी हम न्यूट्रिशन दे रहे हैं रात में स्किन को, क्योंकि हीलिंग रात में ही होती है स्किन की, न्यू टिश्यू रीजनरेशन जो है शरीर का वो रात में ही होता है। कभी आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि पिंपल्स का जो साइज है कम या ज्यादा होना वो मॉर्निंग में ही आपको दिखाई देता है। तो ये रात का जो पूरा बैलेंस है हमारे स्किन का, टिश्यू का हीलिंग है। तो नाइट क्रीम यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है रिलैक्सेशन के लिए और हमारे शरीर में न्यू टिश्यूज तैयार होने के लिए। ड्राइनेस है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि ये जो न्यूट्रीकेयर क्रीम है वो आपके स्किन के ऊपर रात भर रहता है, तो एब्सॉर्प्शन भी उतना ही अच्छा होता है। सेल्यूलर रिपेयर दिखाई देता है, हमारे जो सेल्स है वो रिपेयर होते हैं और रीजनरेशन होता है, जो नए टिश्यूज जो है वो बनते हैं वो उसी स्टेज पे बनते हैं। इसलिए नाइट रूटीन जो है फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एजिंग के साइंस जो दिख रहे हैं, कभी कभी स्किन ड्राई दिखती है या फिर आपको फाइन लाइंस दिखाई देती है, स्किन का टेक्सचर भी बहुत कमजोर होता जाता है, तो वो अगर आप नाइट क्रीम डेली यूज करते हो न्यूट्री केयर क्रीम, तो वो साइंस ऑफ एजिंग भी आपको कम दिखते हैं। जो इन्फ्लेमेशन है स्किन के ऊपर, जो इरिटेशन हुआ है दिन भर के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से स्किन पे जो डैमेज हुआ है वो भी भरने का काम न्यूट्री केयर क्रीम करती है। और कोलेजिन बूस्टिंग का काम करती है। अगर कोलेजिन आपके स्किन में कम होता है उसकी वजह से आपको रिंकल्स और फाइन लाइंस ज्यादा दिखाई देती है। तो कोलेजिन होता क्या है? कोलेजिन मतलब एक प्रोटीन होता है जो हमारी स्किन की हेल्थ मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा स्किन का जो मिडल लेयर होता है डर्मिस, तो उस लेयर को ये कोलेजिन है सपोर्ट करता है एक फाइब्रोब्लास्ट नाम का टिश्यू तैयार करने में। ये टिश्यूज जो होते हैं वो अच्छे से अगर तैयार हो रहे हैं तभी न्यू सेल्स तैयार होती है, मतलब न्यू स्किन आपको आती है। आपने देखा होगा कि डेड स्किन निकल जाती है कभी भी, डेड स्किन और डेड सेल्स निकलना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डेड सेल्स शरीर से नहीं निकलते, स्किन से नहीं निकलते, तो रिंकल्स ज्यादा आने लगते हैं और स्किन डल पड़ जाती है। तो ये डेड स्किन के सेल्स निकलने के लिए भी कोलेजिन हेल्प करता है। साथ ही में रिंकल्स और फाइन लाइंस जो है वो कम होने के लिए भी हेल्प करता है। तो ओवरऑल नरिशमेंट के लिए कोलेजिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो कोलेजिन अच्छा बनाने के लिए हमारा न्यूट्री केयर क्रीम जो है नरिशमेंट करता है स्किन को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नाइट का रूटीन अच्छे से फॉलो करें। तो नाइट का रूटीन फॉलो करने के लिए आपको क्या करना है, पहले जो भी मेकअप है या फिर दिन मेकअप भी नहीं है, आप अगर फेस वॉश अपने कर लिया, क्लींजिंग जेल से क्लीन कर लिया आपका फेस, उसके बाद आप टोनर लगाइए और टोनर के बाद न्यूट्रिटिव केयर क्रीम लगाइए और फिर वो ओवरनाइट हाइड्रेशन आपको मिल जाएगा। और ये जो भी प्रोटेक्टिव लेयर तैयार करता है और एक रीजेनिवेटिंग स्किन को देता है न्यूट्री केयर क्रीम। तो नाइट स्किन रूटीन इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है। तो नेक्स्ट है हमारा एक्वा जेल, जिसको हम डे क्रीम के तौर पे भी यूज करते हैं। एक मॉइस्चराइजिंग जेल है, क्योंकि कभी भी हम कुछ नए प्रोडक्ट्स यूज करते हैं स्किन के अंदर, जैसे आप फाउंडेशन लगा रहे हो या फिर कुछ कॉम्पैक्ट पाउडर लगा रहे हो, तो आप डायरेक्टली नहीं लगा सकते, वो स्किन के पोर्स के अंदर जाके उसकी वजह से पिंपल्स आ सकते हैं। तो एक सूदिंग इफेक्ट और स्मूथ और एकदम स्मूथ इफेक्ट आपको मिलता है। आपने अगर एक्वा जेल यूज किया होगा तो एकदम सॉफ्ट हो जाती है और शाइनी स्किन हो जाती है एक्वा जेल यूज करने के बाद। तो आपको एक मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता है पूरे दिन भर। तो ये डे क्रीम है,
अब पहले आपको टोनर लगाना है, उसके बाद आप ये जेल लगाए, और उसके बाद आपके जो भी स्किन प्रोडक्ट्स है वो आप लगा सकते हो। जैसे कि ये आपकी डैमेज नहीं होगी स्किन, एक प्रोटेक्टिव लेयर आपके स्किन के ऊपर बहुत अच्छे से बना रहेगा। तो एक्वा जेल पूरा डे टाइम में हाइड्रेशन मिलेगा, आपकी स्किन पूरे टाइम रिफ्रेशिंग रहेगी। जैसे बहुत लोगों को 8-10 घंटे घर के बाहर रहना पड़ता है और उनकी स्किन डल हो जाती है, और ज्यादा स्ट्रेस है या फिर पोल्यूशन है उसकी वजह से भी स्किन डैमेज होती है। इसी के वजह से रिफ्रेशिंग फील करने के लिए आप फुल डे टाइम में इसको यूज कर सकते हो। एक नॉन ग्रीजी फॉर्मूला है, आपने ऑब्जर्व किया होगा, नॉर्मल अगर आप कोई भी मॉइस्चराइजर यूज करते हो तो आपको एक स्टिकीनेस लगता है स्किन के ऊपर भी, अगर धूल मिट्टी है वो ज्यादा चिपकने लगती है, वो ग्रीजी नेचर की वजह से। ये नॉन ग्रीजी है, मतलब चिपचिपा बिल्कुल भी नहीं है, आपकी स्किन में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है और आपको एक रिफ्रेशिंग लुक ये देता है। इसकी वजह से आप ये यूज करेंगे तो ज्यादा एक्ने प्रोन स्किन है उनमें भी ये बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। हाइड्रेटिंग मास्क जो है, हाइड्रेटिंग मास्क हमारा वीकली हाइड्रेशन है। जैसे हम हमारे स्किन को वीकली कुछ स्पा करते हैं या फिर आप फेशियल करते हैं, उस टाइप का आप हाइड्रेटिंग मास्क हमारे स्किन को दे रहे हो, क्योंकि डीप मॉइस्चराइजिंग होना बहुत जरूरी है। हम जो ये लगा रहे हैं तो ये डीप हमारे स्किन में पेनिट्रेट नहीं होता, जो भी स्किन के लेयर्स होते हैं, एपिडर्मिस है, डर्मिस है, उसमें पेनिट्रेट होना बहुत जरूरी है। तो ये हाइड्रेटिंग मास्क अगर आप लगा के रखते हैं तो वो आपकी स्किन के डीप टिश्यूज तक जाता है और आपकी स्किन को वो एनर्जाइज करता है डीप टिश्यूज का जाके। तो आपको हाइड्रेटिंग मास्क कब लगाना है? जब आप फेस वॉश करते हैं, अच्छे से क्लीन करते हैं, उसके बाद आप हाइड्रेटिंग मास्क लगाए और उसको 3 to 4 मिनट्स रखिए। उसके बाद नॉर्मल पानी से आप उसको धोइए। नॉर्मली अभी मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप हफ्ते में 2 बार तो हाइड्रेटिंग मास्क लगाना चाहिए। उसके उसके ज्यादा भी अगर लगाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लोग रोज आपको अगर टाइम मिलता है, लेकिन एटलीस्ट आप 2 बार तो उसको यूज करिए, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ड्राई और जो डैमेज स्किन होती है ना, उसको वो रिपेयर करने में बहुत अच्छा काम करता है। ड्राई में क्या होता है, हमें मॉइस्चर देना इंपॉर्टेंट है, तो ये हाइड्रेशन हमें वैसा ही देता है। और ये हर एक स्किन टाइप्स में यूज कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है या फिर ड्राई है या फिर नॉर्मल है या फिर एक्नो प्रोन भी स्किन होती है, उसमें भी आप ये हाइड्रेटिंग मास्क यूज कर सकते हैं। ये एलोवी सीरीज के जो भी प्रोडक्ट्स है वो ऐसे बनाए गए हैं कि इसको हर एक जेंडर यूज कर सकता है, जैसे मेल हो, फीमेल हो, या फिर कोई भी एज ग्रुप, वो इसको यूज कर सकता है और ऑल स्किन टाइप पे ये जाएगा। ऐसे इस प्रकार से हमने ये बनाया गया है। मॉइस्चराइजेशन बहुत जरूरी है स्किन के ऊपर, इसलिए हाइड्रेटिंग मास्क आप हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार तो यूज करिए। फिर आता है हमारा टोनर। टोनर है जो आपका मेकअप का प्रिपरेशन के लिए भी आप टोनर यूज करते हैं, और पीएच बैलेंस करने के लिए, हेल्दी स्किन के लिए पीएच बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएच बैलेंस ये करेगा, अगर आप फेस वॉश करते हो उसके बाद आपको टोनर लगाना है। पोर का रिफाइनमेंट करता है ये। पोर्स जो होते हैं हमारे पोर्स में कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जाके रहते हैं, या फिर सिबेशियस ग्लैंड्स जो होती है हमारे, उसकी वजह से भी कभी कभी डिस्चार्ज ज्यादा दिखाई देता है। तो सिबेशियस ग्लैंड्स के जो सिक्रेशन है वो स्किन के पोर्स के ऊपर दिखाई देते हैं, इसकी वजह से आपको व्हाइट हेड्स है या फिर ब्लैक हेड्स है, एक्ने है, या फिर आपके त्वचा के ऊपर कोई रेडनेस वगैरह ऐसी लक्षणें दिखाई देती है। तो पोर रिफाइनमेंट क्या होता है, आपके पोर्स जो है उसका डिटॉक्सिफिकेशन करना, ये होता है पोर रिफाइनमेंट। तो डिटॉक्सिफिकेशन हमारे शरीर का तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पोर्स का डिटॉक्सिफिकेशन होना जरूरी है। कभी कभी आपने देखा होगा कि पोर्स का साइज भी एनलार्ज होता है और वो पोर्स बड़े बड़े दिखाई देते हैं, तो वो साइज रिड्यूस करने में भी आपको टोनर बहुत अच्छा हेल्प करता है। क्विक एब्सॉर्प्शन है, तो टोनर आप कॉटन में आप उसको ले सकते हो और इसको आप टैप टैप करके लगाना है। मेकअप के स्टार्टिंग की ये स्टेप है, और जब आप मेकअप रिमूव करते हैं उसके बाद ही, वॉश करने के बाद भी टोनर लगाना है, और उसके बाद फिर आप नाइट क्रीम लगा सकते हैं। तो कभी भी मेकअप आप शुरू कर रहे हो तो उससे शुरू करिए। ये डलनेस जो है वो कम करता है, एक सेकेंडरी क्लींजिंग हमें ये देता है। एक क्लीन फेस भी पूरा क्लीन हो जाता है, एक क्लींजिंग प्रोसेस ही ये है। तो जैसे आप इसको यूज करते हैं, आईज का एरिया आपको अवॉइड करना है,
और उसे पूरे आई फेस पे आपको ये लगाना है। ये स्किन मॉइस्चराइजर के तौर पे काम करता है।